अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आइए चिकन की कटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरह स्लाइसेस कर लेने हैं। स्पैगेटी हम बॉईल करने के लिए रख लें। ऑयल 1 टीस्पून, वन टीस्पून सॉल्ट। कुक कर रहे हैं, फुल बॉईल करके इसको हम छान लेंगे। तो इसके मुझे ये वाइट वाली चीज़ चाहिए। ये ले ली हमने जितनी ज़रूरत थी हमें। पास्ता बॉईल हो गया, ये हमने ठंडे पानी से वॉश करके रखा है। ये रेड शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको हम कटिंग कर लेंगे। एक स्लाइस के तीन स्लाइस किए हमने इस तरह। ये येलो शिमला मिर्च है, इसको भी इसी तरह स्लाइसेस कर लेंगे हम। क्यूब्स में स्लाइसेस करने। ये ब्रोकली है मेरे पास, इसको भी इस तरह ले लेना है मैंने। ये पीसेस कर लिए बड़े बड़े मैंने। ये ब्रोकली हमने काट ली है। ये चाइनीज़ जो बंद गोभी होती है हमारे पास रियल, उसकी मुझे वाइट वाला हिस्सा चाहिए था, वो लिया है। येलो शिमला मिर्च लिया, रेड शिमला मिर्च है, अभी ग्रीन शिमला मिर्च भी इसमें डालेंगे, हम कटिंग करेंगे। ठीक है, ये ब्रोकली को एक बॉईल दिलवाना है मैंने, तो एक उबाला आ जाता है तो इसे भी हम पानी से निथार लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको भी स्लाइस की तरह ही काटना है मैंने, जैसे पहले काटी है। तीन पीस करेंगे इसके भी हम। एक ऑनियन लिया है, इसे चॉप करना है, मोटी मोटी से इसे चॉप किए। लहसुन की 3 से 4 जवे हैं, जिन्हें इस तरह चॉप कर लेना है।
इसके बाद लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को 1 मिनट कुछ सेकंड के लिए कुक करेंगे हम। टेबल स्पून फ्रेश काली मिर्ची डालिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेश पीसेंगे तो आप ज़रा सी मोटी मोटी। थोड़ा इसे और कुक करेंगे 3 to 4 मिनट, फिर दिखाते हैं आपको। मीडियम फ्लेम पे 1 टीस्पून ऑयल डालकर यहाँ पे मुझे नूडल्स अगर आपके जुड़ जाए बॉईल करके रखे थे, उसके बाद आप ठंडा पानी डाल के इनको हाथों से हिलाएंगे, फिर जाएंगे वापस से। थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। मीडियम से ज़्यादा फ्लेम है इसका, और बस इसे 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैं यहाँ सफ़ेद मिर्ची डालूँगी, मिर्ची पाउडर डालूँगी। तो इसको फ्राई करिए। डिश आउट हो गया हमारे। अभी जो वेजिटेबल चिकन हमने इसके ऊपर डालना है, एडिट कर देना है। इस तरह हम इसे सर्व करेंगे। हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, और मेरा तो दिल अभी जा रहा है। बहुत यम्मी शक्ल है इसकी। मैं एक बाइट ज़रूर खाऊंगी अभी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार यम्मी इटालियन पास्ता आपके लिए तैयार किया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।